एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत की राजनीति पे एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। मुद्दा है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बदनाम फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से कथित मुलाकातें। पूरी दुनिया में सोचे इस्तीफे, गिरफ्तारी जारी है तो भारत में भी इसके छींटे पड़े हैं और विपक्ष लगातार इसको लेकर दबाव भी बना रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि हरदीप पुरी इस्तीफा लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बकायदा मीडिया से बड़ी बात कह दी है। पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की। अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में? जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं। हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो सुन लिया आपने कि आखिर क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा। अब देखिए, पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेता राहुल गांधी ने हरदीप सिंह पुरी पर सवाल उठाए। अब जानते हैं कि एप्स्टीन को लेकर रोज सोशल मीडिया पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। एप्स्टीन एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अरबपति नेटवर्क और सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन आरोपों से जुड़ा रहा। अब देखिए, 2019 में उसकी गिरफ्तारी और फिर जेल में संदिग्ध मौत ने पूरी दुनिया में सनसनी फैलाई थी और उसके संपर्कों में दुनिया के कई बड़े नामों के होने के आरोप लगे। हालांकि देखिए, हर मामले में कानूनी जिम्मेदारी साबित नहीं हुई, लेकिन सवाल हमेशा यही उठता रहा कि क्या सिर्फ मुलाकात भी नैतिक जिम्मेदारी पैदा करती है? लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बहुत बड़ी बात कह दी है। मेरे उनसे जो भी संपर्क हुआ उसका विक्टिम की तरह से लगाए गए सेक्सुअल अब्यूज के गंभीर आरोपों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लाखों ईमेल जारी किए जा चुके हैं और मामला पहले से पब्लिक डोमेन में है। मतलब ये कि पुरी जी का ये तर्क है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अगर मुलाकातें थी तो उसकी प्रकृति क्या थी? क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी थी? क्या उस समय एप्स्टीन के खिलाफ आरोप सामने आ चुके थे? यहाँ राजनीति सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक सवाल उठा रही है। कांग्रेस इसे सरकार की विश्वसनीयता से जोड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला होता जा रहा है और इसलिए विश्लेषक यही कह रहे हैं कि हरदीप पुरी और मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। देखना यह होगा कि अब आगे क्या। तो विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राजनयिक कई विवादित व्यक्तियों से मिलते भी हैं और देखिए, ये एक असामान्य नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि एप्स्टीन सिर्फ विवादित नहीं है बल्कि दोषी ठहराया गया शख्स था। तो क्या उस दौर में भी उसके खिलाफ आरोप सार्वजनिक थे? क्या वो तब भी विवादों में था? और अगर सरकार इसे नजरअंदाज करती है तो विपक्ष चुप्पी को मुद्दा बनाएगा
और अगर सफाई देती है तो विवाद और लंबा खिंच जाएगा, और अगर इस्तीफा होता है तो ये राजनीतिक हार भाजपा की मानी जाएगी। यानी हर रास्ता जोखिम भरा है मोदी सरकार के लिए। आम मतदाता के लिए ये मामला जटिल है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर मानव तस्करी और यौन अपराधों के गंभीर आरोप लगे थे। मामले सामने हैं, देखना ही होगा कि अब आगे होता क्या है। हम पवन खेड़ा की पूरी बाइट आपको सुनाते हैं, आखिर वो इस पूरे मामले में क्या कुछ बोल रहे हैं इस वक्त। पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की। अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में, जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से? एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था, और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं, हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए, एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हरदीप पुरी कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे, कॉफी पीने जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मेल्स में किताबें डिस्कस हो रही हैं, परिवार डिस्कस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? शौक डिस्कस हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये? हरदीप पुरी जी, व्हाट हैपेंस इन न्यूयॉर्क डज नॉट स्टे इन न्यूयॉर्क। यू विल हैव टू रिजाइन। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपका नाम उजागर हो चुका है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उसमें आप बोलते हैं कि साहब तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा यौन अपराधी है। एक उसने अपराध स्वीकार कर लिया था, अंडर एज गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन में उनका नाम आया और उसने स्वीकार किया। और हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, छोटी सी बात है। ये मानसिकता है नरेंद्र मोदी के एक मंत्री की कि अंडर एज गर्ल्स की प्रोस्टिट्यूशन उनको एक छोटी सी बात लगती है। फिर भी उस व्यक्ति से वो दोस्ती रखते हैं, फिर भी उस व्यक्ति से वो प्रोफेशनल रिश्ते भी रखते हैं, पर्सनल रिश्ते भी रखते हैं। और उस व्यक्ति को पूरा हमने एक जिम्मा दे रखा है कि वो तय करेंगे भारत में रीड हॉफमैन के क्या प्रोग्राम्स होंगे। ये रिश्ता कुछ और है हरदीप पुरी जी। हमें नहीं मालूम मोदी जी का एप्स्टीन से क्या रिश्ता है। वो 30 लाख फाइलों की हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो सबके सामने है कि ट्रेड डील दबाव में हुई, कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर दबाव में हुआ, नरेंद्र मोदी दबाव में है। किसके दबाव में है हमें नहीं मालूम। वो 30 लाख फाइलों की इंतजार है। जय हिंद।